क्या यूपी की तरह सपा जम्मू कश्मीर में दिखाएगी अपनी ताकत? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कसी कमर। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी लड़ेगी अकेले चुनाव। कांग्रेस से दूरी बनाकर अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर ठोका दावा। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल सीटों पर सपा की नजर। अब जम्मू कश्मीर को 7 सीटों पर सपा दिखाएगा अपना जलवा। चलिए आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की ठानी है। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव से पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में उम्मीदवार उतारकर वह दोनों राज्यों में अपनी जमीन तलाशने में जुट गए हैं। वही राजनीतिक जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई है। लोकसभा के भीतर संख्या बल के हिसाब से वह देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। सपा को अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी कारण अभी हाल ही में जहां भी चुनाव होंगे वह अपने उम्मीदवार जरूर उतारने का प्रयास करेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसी को लेकर सपा प्रमुख ने अभी 24 अगस्त को जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हालांकि जियालाल वर्मा पुराने बसपाई हैं। वह 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार सक्रिय हैं। जियालाल वर्मा ने बताया कि अब तक विधानसभा चुनाव के लिए 10 आवेदन आ चुके हैं। 2 चरण के चुनाव में ही भाग ले सकते हैं। हम आखिरी 2 चरण में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके मंथन किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घोषित होंगे। जियालाल वर्मा ने आगे बताया कि इंडिया गठबंधन से पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर समझौता है, लेकिन प्रदेश स्तर पर अभी चर्चा चल रही है। उन्होंने बताया कि हमारी कमेटी घोषित होनी है। यहाँ पर सपा के पुराने कार्यकर्ता बहुत पहले से हैं। चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अभी सीटें तय नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सपा की कांग्रेस से भले ही इस मुद्दे पर कोई बात न हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की नजर जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल सीटों पर है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सपा को केंद्र शासित प्रदेश में गठबंधन में कोई सीट मिलने की संभावना कम है, लेकिन सपा इसके बावजूद चुनाव में ताल जरूर ठोकेगी। वहीं आपको बता दें कि खबर के मुताबिक जियालाल वर्मा जल्द ही औपचारिक रूप से जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सपा नेतृत्व इन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी मंथन कर रहा है। सपा की नजर जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी बहुयात है। इनमें पुलवामा, सोपोर, इंदरवल, किश्तवाड़ा, राजपुरा, कुलगाम और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटें शामिल है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स बड़े स्तर पर सपा के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिम ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। सपा को भले ही कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले भी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुकी है। पूर्व विधायक और सांसद रहे शेख अब्दुल रहमान जम्मू कश्मीर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी की संगठन सालों से यहाँ काम कर रहा है, इसलिए सपा ने अब इस चुनाव में उतरने की तैयारी कर ली है। जियालाल वर्मा का कहना है कि प्रत्याशियों की सूची तैयार की जा रही है। सपा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद इसका ऐलान भी किया जाएगा। सपा की नजर जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम आबादी बहुयात में है। इनमें पुलवामा, सोपोर, इंदरवल, किश्तवाड़ा, राजपुरा, कुलगाम और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटें शामिल है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। इसके बाद 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी बिना किसी गठबंधन के अकेले अपने दम पर 7 से 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर सकती है। फिलहाल जब तक पार्टी की ओर से कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता है, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। आप सभी को क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अपनी पहचान बना पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।